साथ साथ चलना और आप तेजी के साथ मुझे बताओ कि अब हम इसके अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट अपडेट करेंगे। मेन सवाल है हमारा ये, हम लोगों को बैलेंस शीट अपडेट करनी है, फिर आगे चलना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 46। गिनती मत करना किस चैप्टर को कर रहे हो, वो कोई भी चैप्टर हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी चैप्टर हो, आपको इस तरह से सवाल करने हैं। पेज नंबर क्या है इसका? 264। सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे अपडेटेड बैलेंस शीट। सब बच्चे बनाएंगे बैलेंस शीट। कौन सी डे की बन रही है? 30th of June 2000। हाँ जी बेटे, जरा फटाफट से मेरे साथ साथ चलो। इस बैलेंस शीट में सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखने हैं जो 6 महीने बाद के हैं। सबसे पहले है लीज होल्ड बिल्डिंग। कितने की है लीज होल्ड बिल्डिंग? लीज होल्ड बिल्डिंग है 80,000 रुपए की। माइनस कर दो 10% फॉर हाफ ईयर, 4,000 डेप्रिसिएशन। 6 महीने की डिडक्शन लग गई। इस बार तो कमाल हो गया, गुड़गांव से आंसर आ गया। अब ये नहीं पता है सेक्टर 14 है कि उद्योग विहार है। आंसर बता दिया उन्होंने, ठीक आंसर है। अतुल का भी आंसर आ गया फरीदाबाद से। लीज होल्ड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000। 10% डेप्शन आधे साल की 9,000, 171,000। प्रीतमपुरा वाले कह रहे हैं सर बिना बैलेंस शीट के सवाल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बस नंबर नहीं मिलेंगे। सवाल मांग रहा है बैलेंस शीट आप करो, बिना उसे करने कैसी कैसी बात करते हो। अच्छा ठीक है सर, मांगे भी तो है ना। फर्नीचर 20,000। 20,000 माइनस 2,000 का 1,000, 19,000। बेटे हमेशा अपने स्टेप्स को अप्लाई करें, बैलेंस शीट हमेशा बनाए प्रीतमपुरा, इसे छोड़े नहीं। एक बच्चे ने पूछा सर जो आप ये ब्रैकेट में लगाते हो क्या हमको पेपर में लिखना है? जी नहीं, मैं जो पेपर में लिखना होता है हमेशा उसका वर्किंग बनाता हूं। जो हमेशा इस तरह लिखता हूं वो आपकी जानकारी के लिए होता है कि पेपर में आप लोगों को रिवीजन के वक्त याद रहे कि हम ये कैसे काम कर रहे थे। आगे चलिए, स्टॉक। अब मुझे स्टॉक बताइए, नया स्टॉक कितने का है? 70,000। नए डेटर्स हैं 75,000। नया कैश है 7,500। ठीक है। पार्टनर की कैपिटल्स, बेटे पार्टनर्स की कैपिटल आनंद। अच्छा 2,500। बस ये मैं देख रहा था। एक बच्चा कह रहा है सर क्या हमको मार्क्स कट जाएंगे अगर लिख देंगे? नहीं कटेंगे क्यों, लेकिन फालतू टाइम थोड़ा है। रूपा आपका आंसर करेक्ट है और इसके अलावा साउथ एक्सटेंशन गलत। अंकुश आपका आंसर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़े सारे बच्चे आंसर निकाल पा रहे हैं। आनंद की कैपिटल कितनी है? आनंद की कैपिटल 138,000। सर अभी हमने इसमें ड्राइंग्स नहीं एडजस्ट की। अरे ड्राइंग एडजस्ट कर देंगे, चिंता करते हो। पहले बिना ड्राइंग के लिख लेते ना, ड्राइंग को यहां डाल देंगे बाद में, और क्या है। ड्राइंग को एसेट साइड पर लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने अपने पास आनंद की कैपिटल लिख दी 1,38,000 रुपए। अच्छा साउथ एक्स ठीक है, आप भी ठीक है। भूपेश 152,000। भूपेश 152,000। फिर उसके बाद बैंक लोन में कमी आई थी 20,000 रुपए से। बैंक लोन में 20,000 से कमी आई तो टोटल कितना था? टोटल बैंक लोन था
40,000 20,000 कम हो गया तो कितना रह गया 20,000। तो बड़ा आसान चैप्टर है सर। और क्या, क्रेडिटर्स कितने के हैं 70,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर 70,000 रुपए के थे, 15,000 के कम हो गए। 70,000 माइनस 15,000 तो 15 माइनस कर दें तो 55,000। अच्छा ये बात है। बिल्स पेबल 10,000 रुपए के हैं। बिल्स पेबल 10,000 रुपए के हैं, जिसमें से हमने 2,500 रुपए से कम कर दिए तो पीछे बचे 7,500। आ गया ना 7,500, कह रहा था ना आएगा 7,500 आएगा। चलो आगे चलते हैं। एक चीज और है यहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पता नहीं कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पता नहीं कितना। हाँ इतना पता है कि जितना प्रॉफिट है उसका आधा ड्राइंग्स है, उसकी आधी ड्राइंग्स है। सॉल्व कर लीजिए। और क्या, इतना उसने कह दिया प्रॉफिट है, उसने कहा जितना प्रॉफिट है उसकी आधी ड्राइंग्स है। एक्स को सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, एक्स को सॉल्व कर लीजिए कि हमारे पास कितना प्रॉफिट होगा और कितनी ड्राइंग्स होंगी। बहुत सिंपल है बेटे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक्स को सॉल्व करना है और ड्राइंग्स ढूंढ लेनी है। जिसने कहा जितना प्रॉफिट है उसकी आधी ड्राइंग्स है, तो इसका टोटल लगा लीजिए। और क्या, इसका टोटल और इसका टोटल बराबर होगा। आइए जी, 2,90,000 प्लस 20,000 प्लस 55,000 प्लस 7,500 प्लस एक्स बराबर है 76 प्लस 171 प्लस 19 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 2,500 प्लस एक्स बटा 2। सर इसका शॉर्टकट भी है, हम फटाफट नहीं निकाल सकते? हाँ फटाफट से भी निकाल सकते हैं, आप चिंता मत करें। जिन बच्चों ने 41,000 आंसर निकाला हुआ है वो आधा प्रॉफिट है, वो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको ना इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में मांगा हुआ है, कहता जी प्रॉफिट निकाल कर दिखाइए। तो हमारे पास, आप अपने पास बेटे, अगर आप ये चक्कर में ना पड़ते, ये प्रॉफिट एक्स है, ड्राइंग आधी है, तो इसका मतलब अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल दूं, मैं इसे ना लिखूं, तो ये आधा प्रॉफिट निकलाएगा एक्स बटा 2, क्योंकि आधा एक्स बटा 2 यहां पर है तो बाकी आधा निकलाएगा। 41,000 आ गया आपके पास। जो शॉर्टकट लगाना चाहते हैं शॉर्टकट लगा लें, बाकी मैं शॉर्टकट नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैंने अपने पास कहा जी ये एक्स और वो एक्स बटा 2 है। सीधी बात है। साउथ एक्सटेंशन से एक बच्चे ने कहा सर ड्राइंग्स को आपने बैलेंस शीट में क्यों दिखाया? बेटे ड्राइंग्स बैलेंस शीट में दिखाने की विषय वस्तु है। ड्राइंग्स यहां पर आती है, जैसे आपका यहां प्रॉफिट आता है यहां ड्राइंग्स आती है, इसलिए आपको हमेशा इसी प्रकार से लिखना चाहिए। किरण, बैटरी। अच्छा अब आप इसको सॉल्व करिए फटाफट से कि इसका अमाउंट कितना आ रहा है। ये लीजिए, हाँ जी ये हो गया 2,90,000, 3,10,000, 3,65,000, 3,65 और 7 72,500 प्लस एक्स इज इक्वल टू, उसका टोटल लगाना पड़ेगा। बेटे आप अपने पास इसको प्रॉपरली करें, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा अब जरा फटाफट से लिखें, 76,000 प्लस 171,000 प्लस 19,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 प्लस 2,500 इज इक्वल टू 4,13,500 प्लस एक्स बटा 2। तो ये हो गया x माइनस एक्स बटा 2 इज इक्वल टू माइनस 3,72,500, 41,000। तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 82,000। ये है हमारा प्रॉफिट और इसकी आधी हो गई ड्राइंग्स।
साउथ एक्सचेंज से एक बच्चे ने बोला सर डिफरेंस हमेशा क्या प्रॉफिट लॉस का या कैश का ही आएगा? जी हमेशा हमेशा इस कॉन्सेप्ट में डिफरेंस हमेशा किसका आएगा? बैलेंस शीट के अंदर जो भी डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा? हमेशा कैश का या प्रॉफिट एंड लॉस का। 82,000 और ड्राइंग्स कितनी क्या आ गई? 41,000। अच्छा सर ये हमें एक्स लिखना नहीं था, ये सिर्फ यहां लिखना था, वहां एक्स लिखना नहीं था आपको। अच्छा ठीक है सर, हमको सारी बात समझ में आ गई। जब बैलेंस शीट बन गई तो अब मेरा सवाल शुरू होता है अगला। अब सवाल कौन सा शुरू होता है? अब बेटे यहां पर पढ़े, उधर दिखाना एक बार किरण। हाँ जी बेटे, हमने जब बैलेंस इधर ऊपर थोड़ा सा और, हमने जब बैलेंस शीट बना दी तो बनने के बाद अब मैं बुक्स बंद करूंगा। और जानते हो बुक्स बंद करने के लिए कौन सी बैलेंस शीट देखूं? ये वाली बैलेंस शीट देखूं कि ये वाली बैलेंस शीट देखूं? सर आप ये वाली क्यों देखोगे? जब आपने ये नई बनाई है तो नई बैलेंस शीट देखोगे। नई बैलेंस शीट के हिसाब से आप लोग अपने पास क्या करेंगे? इसे पैकअप करेंगे। आइए मेरे साथ साथ अब बुक्स बंद करने का कॉन्सेप्ट लगाएं। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, और मैं यहां पर लिखता हूं बुक्स बंद करना। अब यहां पर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। यहां तक कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगा था, तो अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? अब अगला कॉन्सेप्ट आ गया। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है? बुक्स बंद करनी है। बंद करने के लिए आपको कौन से खाते खोलने पड़ेंगे? सबसे पहले खोलना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट्स, और खोलना पड़ेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर्स हैं ए बी। एक बच्चे ने कहा सर अगर लायबिलिटी से हैवी है तो प्रॉफिट है, और अगर नहीं तो बेटे नहीं तो लॉस है, और क्या?